नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का आप लोग वेट कर रहे थे ना, आखिरकार खुशखबरी निकल के आ गई है दोस्तों। ठीक है, इसका दोस्तों शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और टोटल कितना पोस्ट में वैकेंसी निकल के आ रही है, मेल का फीमेल का, ये भी क्लियर कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, और दोस्तों इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी में बता दूंगा कौन सा आपका सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसके कारण बहुत सारा बच्चा रिजेक्ट भी हो जाता है। उसका मतलब दोस्तों सर्टिफिकेट नहीं रहता तब यह रिजेक्ट भी हो जाता है। तो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले टोटल पोस्ट स्टार्ट करते हैं। भैया कितना पोस्ट पे वैकेंसी है। टोटल पोस्ट 2140 है। बहुत ज्यादा पोस्ट बोल सकते हो, क्योंकि भैया 1500 1700 ही 1200 ही पोस्ट निकलता है। इस बार 2140 पोस्ट, मेल का 1723 और फीमेल का 417 पोस्ट है। अब कौन कौन सा इसमें ट्रेड है भाई, वो भी समझ लो। देखो, एक तो दोस्तों कुक, दूसरा वाटर कैरियर रहने वाला है, फिर आपका वाशरमैन हो गया, बार्बर उसके पास, फिर स्वीपर आपका हो गया, माली, कोबलर, टेलर। ये दोस्तों आपका कुछ पोस्ट का मैं यहाँ पर चर्चा मैंने कर दिया। ये सब पोस्ट है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका एक नंबर जो रहेगा ना भैया, ये आपका भैया कुक है, सबसे ज्यादा इसी में निकलता है। उसके बाद दोस्तों आपका वाशरमैन हो, फिर आपका स्वीपर हो गया, उसके बाद सारा आपका कम कम होते जाता है। ठीक है, इसमें अप्लाई करते समय कितना रुपया लग रहा है भैया, 100 रुपया आपका रुपया लगता है। 100 रुपया आपका लगेगा। बाकी SC ST और दोस्तों फीमेल है तो 0 रुपया। 18 से 25 साल एज मांगा जाता है जनरल का। बाकी दोस्तों OBC हैं तो आपका 3 साल का छूट मिलता है, यानी OBC वाले 18 साल से लेके आपका 28 साल तक फॉर्म को भरेंगे। SC हैं, ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, यानी SC ST वाले 18 तो मिनिमम हो गया और मैक्सिमम 30 साल तक फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, अब एज कब से काउंट हो सकता है, ये 1 जनवरी 2024 है, क्योंकि भैया इस साल नया वैकेंसी है इस साल का। तो ये जहां तक मुझे लगता है ये स्पष्ट होगा जब फुल नोटिस आएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन मात्र दोस्तों आपका 10वीं पास है ना, परसेंटेज वगैरह की इसमें इशू नहीं है, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस पहले बताते हैं। रिटेन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। फिजिकल जैसे आप लोग कंप्लीट कीजिएगा रनिंग वगैरह, उसी टाइम आपका होता है ट्रेड टेस्ट। ठीक है, और मेडिकल आपका लास्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसका सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस सबसे पहले बताते हैं। आपका टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। इसके अलावा पूछेगा क्या भैया, पहला है जीके, दूसरा है भैया एक ही में जीके जीएस। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपका मैथ हो गया, मैथ से आपका 25 सेम क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों आपका हिंदी, ये दोस्तों ध्यान रखें, नहीं तो दोस्तों आपका इंग्लिश। ये दोस्तों इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, दोनों में कोई एक आपको चूज करना होता है। उसी में आपका एग्जाम देने, मतलब उसी का एग्जाम देना आपको पड़ेगा। ये अप्लाई करते समय आपको चूज करना होता है। ठीक है, पेपर में दोस्तों 100 क्वेश्चन 25-25 सारा, ये 4 पार्ट हो गया। बाकी आप लोग पूछोगे कि भैया टाइम कितना मिलता है। ठीक है, टाइम आपका 2 घंटे का समय मिलता है, 2 आवर्स का। नो निगेटिव, पेपर में दोस्तों आपका निगेटिव नहीं होता है। पेपर जो होगा दोस्तों आपका ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड दोस्तों आपका पेपर होगा। ठीक है, सवाल आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा, मतलब पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सवाल। तो ये दोस्तों आप लोगों का सिलेबस हो गया। अब जो नोटिस जारी किया गया है ना, शॉर्ट नोटिस, वो आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका BSF का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पर डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2024 का। सबसे पहले देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग। 2140 वैकेंसी है जिसका चर्चा किया गया है, जिसमें से मेल का यहाँ पर 1723 जो मैंने बोर्ड पर बताया मेल का है। बाकी 417 पोस्ट जो है फीमेल के लिए होने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसमें सैलरी के भी चर्चा किया गया है। लेवल 3 का पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 आपका सैलरी मिलेगा। बाकी तमाम अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है कि भैया वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब वैकेंसी की संख्या बढ़ और घट दोनों सकता है, ये हर बार लिखा जाता है। बाकी BSF के पास ये राइट्स है कि
दोस्तों चेंज कर सकता है, वैकेंसी को कैंसिल कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है विदाउट दोस्तों आपका कोई रीजन दिए हुए। तो ये तो सभी में लिखा जाता है, ये सारा कुछ आपको जानकारी दिया गया है। बाकी कब से फॉर्म भरा जाएगा, 3 नंबर आप पॉइंट पढ़ोगे ना, ये आपको बताएगा कि लास्ट डेट आपका जो फॉर्म अब सेलेक्ट करने का रहेगा ना 30 दिन रहेगा जब से आपका विज्ञापन आपका जारी होगा, यानी टोटल 30 दिन आपको फॉर्म भरने का मिलेगा। बाकी दोस्तों आपका फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में आपका भरा जाएगा। और यहाँ पर डेट देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर आपका ये हो गया कमांडेड है, आप 27 दिसंबर की ही ये दोस्तों आपको शॉर्ट नोटिस आपका जारी किया गया, MK शर्मा कोई है, ठीक है। तो ये नोटिस है, आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल गई। बाकी दोस्तों दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ोगे तो वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि ये सब दोस्तों क्या क्या है, मतलब किस आधार पर वैकेंसी रहता है। तो आप लोग पूछोगे सर यूपी बिहार यहाँ पर कितना कितना वैकेंसी रहेगा, तो ये सब वैकेंसी एबल द ट्रेड द अदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द स्टेट यूनियन टेरिटरी एज पर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब कि जिस राज्य में जितना ज़्यादा आबादी रहता है उसके अनुसार वैकेंसी, यानी यूपी में वैकेंसी अच्छा रहेगा, बिहार हो गया, इसके अलावा दोस्तों जो भी वैकेंसी वाला ज़्यादा शहर है महाराष्ट्र वगैरह उसमें वैकेंसी का तादाद ज़्यादा रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रेशियो में वैकेंसी का तादाद रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने सारा स्पष्ट रूप से आपको बता दिया। देखिए दोस्तों नोटिस मैंने आपको दिखा दिया। देखिए दोस्तों सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया, अब इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2024 के जो न्यूनतम पाठ्यक्रम है ना उसके अकॉर्डिंग है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाया गया है और 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी, ताकि आपको आइडिया हो एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। और स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना दोस्तों, सारा का सारा जो सिलेबस होता है ना डिस्क्राइब करके बताया जाता है। तो दोनों से अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। इसका लिंक दोनों का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी की दुकान पर उपलब्ध है वहाँ से भी ले सकते हो। उसमें क्या स्पष्ट रूप से बताया गया टोटल पोस्ट कितना है, वैकेंसी आपका आएगा तो 30 दिन तक फॉर्म भरा जाएगा। कब आ सकती है, आपके मन में सवाल आएगा सर ये कब से अप्लाई होगा। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक आपको अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेड्समैन का हम पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखें तो पहले शॉर्ट नोटिस आता है, उसके बाद दोस्तों आपका फुल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोटिस आ गया है, ये दोस्तों आपका 15, 20, 25 दिन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया भैया इसी महीने। अब देखो फिजिकल के बारे में, उसके बाद ट्रेड कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा वो आपको बताते हैं। हाइट का ही कितना चाहिए भैया, 165 सेंटीमीटर जनरल का, EWS का, OBC का और SC का। उसके बाद दोस्तों ST का 160 सेंटीमीटर, फीमेल में दोस्तों 155 और फीमेल ST है तो 148 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चेस्ट केवल मेल के लिए 75 मिनिमम और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है तो 80 होगा, 80 है तो 50 से 75 मिनिमम होना चाहिए। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट समय मिलता है मेल को और 1.6 फीमेल का 8.5 मिनट का समय मिलता है। सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 आपका स्टार्टिंग सैलरी 30-35 के बीच में आपका मिलने वाला पहला महीना, ठीक है। जॉब प्रोफाइल बताए उससे पहले ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी देते हैं, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देते हैं कौन सा लगेगा। देखो पहले जो था ना दोस्तों, होटल से बहुत सारे कैंडिडेट बनाते थे विद्यार्थी, वो मतलब उस पर काम हो जाता था। अब दोस्तों पिछला वैकेंसी से आप लोग देख लो, पिछला वैकेंसी से NSQF वाला सर्टिफिकेट मांग रहा है। ये क्या होता है आपको समझाता हूँ। देखो NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। यहाँ पर साइड पे मैं लगा दूंगा किस प्रकार का दिखता है, ठीक है, इससे आपको नॉलेज हो जाएगा। ये क्या होता है भैया, भारत में आपको पता है कि स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। इसके तहत कौशल, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भैया कौशल विकास केंद्र, ठीक है। कौशल वाला विकास केंद्र से ये सर्टिफिकेट आपको कोर्स करना होता है। जनरली 2 महीने का कोर्स होता है, 1500 के आसपास आपका लगेगा रुपया, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हो सकता है कभी कभी बढ़ जाए तो वो अलग चीज़ है। तो वहाँ पर जाओगे, बोलना कि हमें कुक का कोर्स करना है, वाटर कैरियर का जो भी आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कोर्स करोगे तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग बात करना, ठीक है। तभी आप लोग कौन कौन सा पोस्ट में ये लगेगा। हाँ, जिसके पास ये वाला सर्टिफिकेट होगा कौशल विकास केंद्र वाला, उसका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। कुक में भरना चाहते हैं लगेगा, वाटर कैरियर में भरना चाहते हैं तो आपका लगेगा, स्वीपर में भी लगता है। तो यहाँ पर इस सब आपके पास रहेगा तो अभी भर पाओगे, नहीं तो ये सब पोस्ट के लिए नहीं भर पाओगे। कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, ये तीनों पोस्ट आप कंफर्म रहिए, इसके लिए नहीं भर पाओगे अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो। और ट्रेड टेस्ट भी नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट किसका नहीं होगा भैया, डायरेक्ट रिटर्न हुआ, फिजिकल हुआ, डायरेक्ट मेडिकल। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट है, कुक वाला, स्वीपर और वाटर कैरियर, इस 3 में तो लगेगा ही लगेगा। ये आपको करना होगा NSQF से बात करना है ना, बना देगा, ठीक है। तो वो दोस्तों आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। चलो, तो ये दोस्तों आपके मन में शंका हट गया होगा सर कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। बहुत सारे बच्चों का
अब इधर उधर से बनवा लेते हैं, जाली बनवा देगा, पैसा भी ठग लेगा, और जाओगे मेरिट के समय जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम दोस्तों आप लोग तो ऑथेंटिक जगह से आपको सारा कुछ करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब पोस्ट, बाकी जो पोस्ट होगी ना उसके लिए दोस्तों जनरल नॉर्मल जो अपने सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, उसके लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा, ठीक है। बाकी ये दोस्तों जो वैकेंसी होती है ये दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल आपको बता देते हैं, मतलब जॉब प्रोफाइल क्या मतलब काम क्या करना होगा। देखो अगर आप कुक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, कुक मतलब रसोइया हिंदी में बोलते हैं, यानी खाना बनाने का काम आपका होगा बीएसएफ में, ऐसा कुक आपका ड्यूटी रहेगा, उसमें दोस्तों आपका खाना बनाने का। अब इसमें कोई दोस्तों मतलब ट्रेड टेस्ट है नहीं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा, नहीं तो पहले था तक भैया रोटी बेलने का, आटा गूंदने का, सलाद के लिए प्याज, सब्जी के लिए प्याज काटने का, आलू, ये सब अगर करवा, अब तो दोस्तों ये सब होगा नहीं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट के माध्यम से ही आपका होने वाला है। इससे थोड़ा सा दोस्तों आपका पारदर्शिता आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पहले ये था, तो ये सब जानकारी मैंने दे दिया, तो बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा सिलेबस वगैरह हमने आपको बता दिया, तो भाई तैयार हो जाओ, वैकेंसी बहुत ज़्यादा सब कह सकते हो ना, अच्छा खासा वैकेंसी इसको कह सकते हो, इतना वैकेंसी है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है, किसका आंसर किसका रिजल्ट जारी किया गया, और सर्टिफिकेट का वहाँ पर मैं डाल दूंगा, किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको दिखता है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।